उस पत्रकार बंधु को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। ऐसे रतन टाटा जी के मरने के बाद भी उनके द्वारा चलाई गई सारी चीजें चलती रहेंगी, वैसे मेरे मरने के बाद भी मेरा जो गुरुकुल है वो चलते रहेगा। उसमें हर सिस्टम है, जिसको फायर का एनओसी है और बिहार सरकार इसको एनओसी दी है। ये जितने भी इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं, ये इल्जाम अगर साबित हो जाते हैं और जो भी बंदा साबित कर देगा उसका पैर पकड़ के बिहार से माफी मांग लेंगे। अगर मेरे ऊपर, मैं शिक्षक हूं और शिक्षक की मर्यादा जानता हूं, मैं चाहूं तो दूसरे शब्दों में भी बोल सकता हूं, लेकिन चूंकि वो शब्द मैं एज ए शिक्षक नहीं व्यवहार कर सकता। अगर मेरे से कभी होगा भी तो हम उसके लिए दुखी होंगे कि मैंने ये शब्द प्रयोग किए थे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, मेरे ऊपर 2-3 फॉल्स एलिगेशंस हैं मेरे। अब जैसे तुम दूसरे की बातें सुन रहे हो तो मेरी भी बातें सुननी पड़ेंगी। पहला बयान मेरे ऊपर है कि हम लॉज चलाते हैं, पूरे पटना में जो बच्चा मेरा लॉज खोज देगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम मेरे तरफ से होगा। ठीक है, कितना सिंपल सा बात है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि जो हमारा बगीचा रेस्टोरेंट है, कुछ लोगों का इल्जाम है कि वो, बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो ओयो है और वहां पर जो है अय्यासी का अड्डा है। दो बातें मेरे जहन में आई है जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया है, तो इस इल्जाम का जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं, वो सुन लीजिए आप। ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, रात के 12 बजे तक खुला रहता है। यहां से 20 मिनट का रास्ता है। जितने भी पत्रकार बंधु हैं, हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप यहां जाएं और यहां की वीडियोस बनाएं। अगर यहां ऐसा कुछ हो रहा होगा, और कोई भी पत्रकार बंधु, सारे पत्रकार बंधु को हम ओपन निमंत्रण देते हैं, अगर यहां ऐसा कुछ हो रहा होगा उस पत्रकार बंधु को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। बहुत दूर है भी नहीं, 20 बगीचा आप रेस्टोरेंट, रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आप गूगल कर लीजिएगा और गूगल करके आप बहुत आसानी से 25 से 30 मिनट में पहुंच जाइएगा। और सारे पत्रकार बंधु वहां जाइए, जो पत्रकार बंधु हमारे ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को प्रूफ कर दीजिएगा, उनको 10 लाख रुपए का इनाम। बिहार के सारे पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि लॉज खोजना तो ये पत्रकारों से नहीं होगा, ये बच्चों से ही होगा। यहां भी बच्चे लगभग, हमको लगता है 2-2.5 हजार बच्चे ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं। 2.5 हजार लॉज के होंगे, अलग अलग लॉज से बच्चे होंगे। आप अपने अगल बगल में 2.5 हजार हैं, इसका मतलब आपके अगल बगल में 5 लॉज होगा, तो 10,000 लॉज से ज्यादा है भी नहीं पटना में। आपको टास्क दिए, इसके लिए हम 5 लाख रुपए का इनाम आपको देंगे। ये को जीरो और देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा का इनाम देंगे तो आप फिर नया लॉज बनाइए दीजिएगा। और अगर कोई भी पत्रकार बंधु मेरे इस रेस्टोरेंट के बारे में जो कहा गया कि मैं ओयो चलाता हूं उसमें, या अय्यासी का अड्डा है, इस बात को अगर कोई साबित करता है तो मैं उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये घोषित इनाम है। अब दोनों का हम तोड़ आपको बता देते हैं। मैं लॉज नहीं चलाता हूं, लेकिन दिव्यांग बच्चों को, जिसके पिताजी नहीं है, गरीब बच्चों को यहां पर रखता जरूर हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी रहना खाना पढ़ना तीनों और किताबें भी देता हूं। ये खोजने जाओगे तो इस बात का पता चलेगा तुमको। दूसरा, ये जो बगीचा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट है, ये मैंने इसलिए खोला कि जैसे रतन टाटा जी के मरने के बाद भी उनके द्वारा चलाई गई सारी चीजें चलती रहेंगी, वैसे मेरे मरने के बाद भी मेरा जो गुरुकुल है वो चलते रहेगा। उसमें हर साल 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, और मैं आप बहुत आसानी से मेरे मरने के बाद मैं अपने घर परिवार को यह बता दूंगा कि आप इसके प्रॉफिट को इसमें मेरे गुरुकुल में लगाते रहिएगा, और मेरे मरने के बाद मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा गुरुकुल चलते रहे। एक बात तो हो गया। दूसरा, रही बात की बिल्डिंग्स आपने बहुत सारे बनाए हैं, हमने बिल्डिंग बनाए हैं। आप जिस बिल्डिंग में अभी पढ़ रहे हो, ये बिल्डिंग भी मेरा ही है,
और ये हमने क्यों बनाया है उसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। ये बिल्डिंग हमने इसलिए बनाया कि अभी बीते दिनों जो इतना भी आप देख रहे होंगे जो मुद्दा हुआ जिसमें एक आदमी की जान भी चली गई, उसमें मकान मालिक से लड़ाई झगड़ा ये चीजें हो रही थी, हम अब इससे मुक्त हैं। दूसरा, लोग फायर की एनओसी के लिए परेशान होंगे, अभी 15 से 20 दिन पहले हमें फायर का एनओसी मिल चुका है और हमारा सिस्टम इकलौता सिस्टम है जिसको फायर का एनओसी है और बिहार सरकार इसको एनओसी दी है। हमने इसीलिए ये बिल्डिंग खड़ा किया था जिसमें बच्चे एयर कंडीशन कमरों में पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, हमने सच में बिल्डिंग बनाया है और इस बिल्डिंग को हमने क्यों बनाया ये हमने आपके सामने रखा। और मेरा मानना है कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटल खोल के समाज में योगदान दे रहा है तो विराट कोहली क्रिकेट खेल के समाज में योगदान देता है और मैं गुरुकुल चला के समाज में योगदान देता हूं। हर आदमी का समाज में योगदान देने का तरीका अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि विराट कोहली हॉस्पिटल ही खोले तभी उसका समाज में योगदान होगा। हर आदमी का समाज में योगदान देने का तरीका अलग अलग है। हाँ, वो अलग बात है कि हर तरीके का योगदान समाज को चाहिए होता है और जो हम और आप मिलकर देते हैं। आज अगर इस रूम में कोई बच्चा या बच्ची बैठी है, तुमको पिछले ही दिनों ना पेमेंट दिए हैं, इसको हर महीने 5,000 रुपया देते हैं। ये बच्ची दिव्यांग है और इसके साथ एक और बच्ची है जो शायद कहाँ है, वो इसको भी देते हैं और एक लड़की है वो, हाँ वो उसको भी दिए। दोनों को 5-5 हजार रुपया हर महीने दिए हैं और तब वो बच्ची दिव्यांग है और लड़ झगड़ के यहां पढ़ पा रही है। और हर महीना देते हैं और लगभग 150 प्लस बच्चों को, 200, 250, 300 बच्चों को हर महीना उसके महीने का रेंट भरते हैं ताकि वो पटना में रह सके। 450 बच्चों को रोजगार दिए हैं जो मेरे यहाँ काम करता है और जो बिना बाप के है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, वो मेरे यहाँ काम करके भी 2-4 घंटे पार्ट टाइम जॉब करके भी पटना में रह सकता है, उसको उतना पैसा देते हैं। और ये मेरे तरफ से मेरा एक्सप्लेनेशन है। बाकी दोस्त मेरे, हमको लगता है कि हम अपनी भाषा खराब करें ये मुझे शोभा नहीं देता है। मैंने अपने तरफ से अपना पक्ष रखा है और ये इनाम की घोषणा की है। जो भी लोग मेरे इस चीज को साबित कर देंगे वो मेरे तरफ से ये इनाम भी ले जाएंगे और पूरे बिहार के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगने का काम हम करेंगे। पूरे बिहार के सामने माफी मांगेंगे कि मेरे से ये गलती हुई, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। और मैं अगले को भी कहता हूं कि आपसे भी गलतियां होती है, अगर गलतियां होती है तो उसको मानने का काम कीजिए, क्योंकि कोई भी आदमी इंसान है, भगवान नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।